नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंटवाल। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उतने ही पाँव पसारिए जितनी लंबी आपकी चादर है। और वो सही कहते थे। थोड़ी सी चीज़ में संतुष्ट रहना उनको आता था और बहुत संतुष्ट रहते थे वो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल जो मैं आत्महत्या किए कुछ सुन रही हूँ, 1-2 साल पहले भी किसी परिवार ने कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर ली थी। पूरे परिवार ने जहर खा लिया था। इसी तरह से अभी एक घटना और हुई है, जहाँ पर पूरे परिवार ने जहर खाया और कहा कि कर्ज के बोझ तले वो भी दबे हुए थे। यही सुनने में आया था। इसी तरह से कभी लोग अपने आप को ख़त्म करते हैं और कभी परिवार सहित अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। और मैं बहुत से लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये देखा-देखी दुनिया की चकाचौंध में जितनी हमारी हैसियत है, अगर हमारी हैसियत है कि हम एक झोपड़ी में रहें तो उसी में संतुष्ट रहिए। अगर आपकी हैसियत है कि आप बड़े घर बना सकते हैं तो बनाइए, लेकिन कभी कर्ज मत लीजिए। मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग ये कर्ज लेकर बड़े-बड़े घर बना लेते हैं, आलीशान घर बना लेते हैं, आलीशान गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं और कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। और मैं तो बहुत लोगों को देखती हूँ जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हम ऐसा, हम वैसा, और बाद में उनका इतना कर्ज रहता है कि वो गलत बात हो जाती है वहाँ पर। किसके लिए आप इतना कर्ज लेकर किनको दिखाना चाहते हैं? उन लोगों को जो ये देखना चाहते हैं कि जो आपके सुख में, आपकी खुशियों में और आपके पैसों से ही आपकी खुशियों को समझते हैं, या आप उन लोगों को देखकर जीना चाहेंगे कि जो लोग सच में आपको प्यार करते हैं आपकी गरीबी में भी। वैसे मैं आजकल देखती हूँ कि आम तौर पर रिश्तेदार हों, भाई-बंध हों, बहुत से ऐसे रिश्ते भी हैं जो कि गरीब होने की वजह से अपने भाई-बंधों के घर आना तक छोड़ देते हैं। उनको शर्म महसूस होती है। और लेकिन फिर भी मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ जो लोग ऐसे लोगों की परवाह करके अपनी आप को कर्ज में डुबो लेते हैं। उनको दिखाने के चक्कर में आप आलीशान घरों में, आलीशान गाड़ियों में या आलीशान किराए के घर भी आलीशान लेते हैं जितनी कि आपकी सामर्थ्य नहीं होती। तो ऐसा मत कीजिए। पहले के लोगों को देखिए कितने संतुष्ट रहते थे वो थोड़ी-सी भी चीज़ में। थोड़े-थोड़े न उनकी ज़्यादा इच्छाएँ थी और तभी भी मदद की भावना रखते थे सभी के लिए। चाहे किसी के हाथ में 1 रुपया भी रखते थे, 1 पैसा भी रखते थे, या जैसे-जैसे परिस्थितियाँ बढ़ती गई तो कभी 10 रुपए भी रखते थे, लेकिन वो उनका कितना अद्भुत प्यार था और कितनी सादगी रही थी उनकी हर चीज़ में। सादा जीवन था और सबके लिए ममता, करुणा, दया और देने की भावना उनमें रहती थी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आपकी सामर्थ्य है तो ज़रूर लीजिए, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप झोपड़ी में भी रहते हैं, क्योंकि संतुष्टि जहाँ है वो एक झोपड़ी में भी मिल जाती है। तो मेरा एक बहुत पुराना विचार आपसे फिर साझा कर रही हूँ कि संतुष्टि एक ऐसी चीज़ है जो अमीर घर के लोगों में भी नहीं पाई जाती कभी-कभी, और कभी-कभी मज़दूर और किसानों में पाई जाती है जो अपनी सादी रोटी में, 2 रोटी और प्याज में संतुष्ट रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ होती है संतुष्टि। इस तरह से कर्ज के बोझ तले न दबें कि आपको आत्महत्या करनी पड़ जाए।